नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सुंडा का अगला सेशन लेके आए हैं, जहां पर हमने पिछली बार छोड़ा था आप लोग को। निमेटोलॉजी से आज हम स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि पूरा जो है ये नेमरा सुंडा ख़त्म हो जाए। जिस दिन हमको छुट्टी मिलती रहेगी उस दिन एक एक क्लास आपकी लेते रहेंगे, जिससे आपका धीरे धीरे ये नेमरा सुंडा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपका नेमरा सुंडा हम ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद चलो अब स्टार्ट करते हैं निमेटोलॉजी से। तो भैया फादर ऑफ निमेटोलॉजी जो है वो कौन है? एच.सी. बेस्टियन है। ठीक है, और अमेरिकन या मॉडर्न निमेटोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं? यानी कॉब। ठीक है, ऐसे अगर फादर ऑफ निमेटोलॉजी है तो एच.सी. बेस्टियन है। अगर पूछा जाए अमेरिकन या मॉडर्न निमेटोलॉजी के फादर कौन है तो यानी कॉब है। ठीक है, इसके बाद दो टर्म होते हैं, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। देखो, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी में अंतर क्या होता है? दोनों में क्या होता है भैया? क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यू की। ठीक है, टिश्यू की क्या होगी? एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। एबनॉर्मल ग्रोथ कैसे कैसे? दो तरीके से हो सकती है। या तो क्या हो, जैसे मान लो टिश्यू क्या होते हैं जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, कई सारी सेल्स से मिलकर जो बनता है उसे टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू में ग्रोथ होनी है, नहीं टिश्यू का आकार बढ़ जाना है। कैसे बढ़ सकता है? या तो ये जो सेल्स हैं छोटी छोटी, इनका क्या हो? आकार बढ़ जाए। ठीक है, इन सेल्स का आकार बड़ा बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? टिश्यू का आकार बड़ा हो जाएगा। या तो इस सेल्स की संख्या ही बढ़ जाए। ठीक है, तो जब सेल्स की संख्या बढ़े, ठीक है, जब सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएं, उसे बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। क्या बोलेंगे? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा तो हाइपरप्लेसिया। वहीं साइज ऑफ सेल्स यानी टिश्यू है, इसमें जो सेल्स थी उनका आकार बड़ा बड़ा हो गया, इससे क्या होगा? टिश्यू का आकार बड़ा हो जाएगा। इसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। याद रखना, ट्रॉफी में क्या बड़ा हो रहा है? साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, और प्लेसिया में क्या हो रहा है? हाइपरप्लेसिया में क्या हो रहा है? संख्या यानी नंबर बढ़ जा रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? हाइपरट्रॉफी में क्या है? साइज ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, जिसके कारण टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा। हाइपरप्लेसिया में क्या है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, जिससे टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा। इसके बाद बात अगर हम लोग करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर पूछा जाए तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया कहाँ किस में देखने को मिलता है? तो मिलेडोगाइन में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मिलेडोगाइन में हमको देखने को दोनों मिल जाएंगे, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। मेंटेक डिजीज जो भैया धान में होता है, पहली बात तो यही पूछ लिया जाता है, मेंटेक डिजीज संबंधित किस फसल से है? तो धान से संबंधित है, राइस से संबंधित है। मेंटेक होता किसके कारण है? राइस रूट निमेटोड के कारण होता है। ठीक है, आरआरएन के कारण होता है, राइस रूट निमेटोड के कारण क्या होता है? मेंटेक डिजीज होता है। भैया याद कर लेना, राइस रूट निमेटोड, मेंटेक डिजीज। एंटायर नेम ऑफ निमेटोड्स करेक्ट बाई फिलिप जेव ने 1936 में क्या किया था? जितने भी मतलब निमेटोलॉजी में टैक्सोनॉमी है उसमें जो है निमेटोड्स को नाम दिया था किसने? फिलिप जेव ने। रूट लीजन निमेटोड यानी प्रेटिलेंचुलस कॉफ़ी जो है ये बहुत फेमस डिजीज़ है। कहाँ का? श्रीलंका का, साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में क्या होता है? प्रेटिलेंचुलस कॉफ़ी जो है ये जो है रोग बहुत फैला था, इसके कारण कॉफ़ी एकदम नष्ट हो गई थी। साउथ इंडिया में कॉफ़ी, कर्नाटका वगैरह में सर्वाधिक कॉफ़ी होती है, तो वहाँ पे ये एक रोग फैल गया, रूट लीजन निमेटोड, इसे बोलते हैं प्रेटिलेंचुलस कॉफ़ी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला था, सीरियस पेस्ट है वहाँ का। बरोइंग निमेटोड, रोडोफिलस सिमिलिस बरोइंग निमेटोड है, कॉज सेवर डैमेज टू द फ्रूट क्रॉप। ये फ्रूट क्रॉप्स में लगता है बरोइंग निमेटोड, और भैया इसके अलावा स्पाइसेस में भी लग जाता है, मसालों में भी लग जाता है, एंड इट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिक्लाइन ऑफ सिट्रस इन फ्लोरिडा। फलों में लगता है क्या भैया? रोडोफिलस सिमिलिस यानी बरोइंग निमेटोड। याद रखना, बरोइंग निमेटोड, रोडोफिलस सिमिलिस किस में लगता है? फलों में लगता है और मसालों में लगता है। इसके कारण फ्लोरिडा में जो सिट्रस की बहुत ज़्यादा खेती होती थी वो भैया उसमें क्या एक रोग फैल गया था, स्प्रेडिंग डिक्लाइन हो गया था इसके कारण। ठीक है, इसके बाद सिट्रस निमेटोड काज स्लो डिक्लाइन एंड डाई बैक ऑफ सिट्रस। सिट्रस निमेटोड से क्या होता है? स्लो डिक्लाइन या डाई बैक हो जाता है सिट्रस में। ठीक है, इसके अलावा रेनी फार्म निमेटोड हमारा ये सेकंड इंपॉर्टेंट निमेटोड है किसका? सब्जियों का। देखो, सब्जियों में रेनी फार्म निमेटोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण रूट नॉट जो है निमेटोड भी इसको बोला जाता है। रूट नॉट निमेटोड किसे बोलते हैं सब्जियों में? रेनी फार्म निमेटोड को। ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक जो है सब्जियों में नुकसान कौन पहुँचाता है? पहला रूट नॉट पहुँचाता है, रूट नॉट अलग है, रूट नॉट, और दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? रेनी फार्म।
ये दो जो है सब्जियों में नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, फलों में बर्रोइंग नेमेटोड, सब्जियों में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है रूट नॉट, सेकेंड पर रेनिफॉर्म नेमेटोड। द नेमेटोड बॉडी इज बेसिकली बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है भैया, दो भागों में इसको बराबर बांटा जा सकता है। यानी अगर इंसान बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इंसान को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो हम देखेंगे एक आंख इधर एक आंख किधर जाती है, आधा होंठ इधर आधा होंठ इधर जाएगा, एक कान इधर एक कान इधर जाएगा। ठीक है, एक आईब्रो इधर एक आईब्रो इधर। इसे क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को आधी नाक जो है इधर जाएगी आधी इधर जाएगी, इस सिस्टम को बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। यानी वर्टिकल एक्सिस में अगर काटा जाए तो आधा हिस्सा एक साइड हो जाएगा आधा हिस्सा दूसरी साइड, इसे बोलेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो निमेटोड ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा कर्वेचर जो निमेटोड का झुकाव होता है वैसे तो वेंट्रल साइड होता है, ऑलवेज कैसा होगा, वेंट्रल साइड यानी पेट की तरफ, वेंट्रल साइड मतलब पेट की तरफ झुकाव होगा। लेकिन एक हमारा निमेटोड है क्या, डॉर्सेला, उसका नाम ही क्या है, डॉर्सेला। डॉर्सेला हमारा डॉर्सल साइड में झुकता है, डॉर्सल साइड यानी उल्टी साइड में, और कैसा, सी शेप ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये पीठ की तरफ झुक रहा है, मतलब यहाँ मुख होगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा, मतलब टेल होगी, पूंछ होगी। ठीक है, ये झुकाव होता है पीछे की ओर यानी किधर की ओर, सी शेप यानी डॉर्सल साइड में। ठीक है, इसके बाद ऑल द नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ नेमेटोड आर सिचुएटेड इन वेंट्रल साइड। अब नेचुरल ओपनिंग्स कहाँ पाई जाएंगी, पेट की तरफ ही सारी ओपनिंग्स होती हैं, इसका मतलब किधर होगा, वेंट्रल साइड में इस तरफ। ठीक है, नेमेटोड अक्सर झुका ऐसे होता है, लेकिन भैया एक नेमेटोड डॉर्सेला ऐसे झुका होता है। ठीक है, इसके बाद एम्फिड्स, फैस्मिड और डेरिड, ये तीन चीज़ें हैं, एम्फिड्स, फैस्मिड्स और डायरिड। ये तीनों हमारे क्या हैं भैया, ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। एम्फिड्स, फैस्मिड और डेराइड तीनों क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, जो एम्फिड्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, लिप रीजन में पाया जाता है, यानी मुख के पास में होंठ जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पाया जाता है एम्फिड्स। ठीक है, कीमो सेंसरी ऑर्गन है, कीमो सेंसरी मतलब किसी भी केमिकल को सेंस कर लेगा, और किसी भी केमिकल को सेंस करके ये क्या करता है, खाना ढूंढने में मदद करता है, यानी होस्ट सेल को ढूंढने में मदद करता है जिस पर रहकर नेमेटोड जिंदा रहेगा। ठीक है, होस्ट क्या होता है, जिस पर जो है आश्रित रहो, होस्ट मतलब जिससे भोजन ग्रहण करेगा ये प्लांट जो होगा होस्ट। ठीक है, उस होस्ट सेल जो होगा उससे जो है एम्फिड्स जो है उसका पता लगा लेते हैं। दूसरी बात, फैस्मिड्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, यानी केमिकल को रिसेप्ट करते हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, पोस्टीरियर यानी पीछे वाले भाग में पाए जाते हैं, पूंछ के पास में पाया जाता है हमारा क्या, फैस्मिड्स। इसके बाद भैया हमारा एक पाया जाता है डायरिड। डायरिड हमारे एक जोड़े में पाया जाता है, जोड़े में तो सारे पाए जाते हैं, एम्फिड भी एक जोड़ा होता है, फैस्मिड भी जोड़ा होता है, डायरिड भी जोड़े में होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर्स ये होते हैं एंड मैकेनिकल रिसेप्टर हैं। मैकेनिकल रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर का मतलब क्या है, उनको हाथ से टच करो या ऐसा कुछ हो तो मैकेनिकल, ठंडा गर्म का एहसास, टच का एहसास, ये सब कैसे हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। इसका काम जो है कौन करता है, उनमें डायरिड करता है। जो हमारे में त्वचा काम करती है वो कौन करता है, इनके में डायरिड्स करते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स की जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद निमेटोड्स में सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं, रुधिर परिसंच तंत्र जिसे बोलते हैं हम लोग, खून का बहना जो होता है, इनके में पाया ही नहीं जाता, कोई सर्कुलेशन सिस्टम है ही नहीं इनका, और श्वसन तंत्र भी इनके में नहीं है। सांस लेने वाला जो पूरा सिस्टम है, रिस्पिरेशन वाला पूरा सिस्टम है, वो भी एब्सेंट है, उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन भी नहीं पाया जाएगा और पूरा सिस्टम ही एब्सेंट रहता है। नंबर ऑफ मोल्टिंग इन निमेटोड, भैया मुख्यतः 4 मोल्टिंग होती हैं। ठीक है, इट मीन्स निमेटोड है 4 लार्वल स्टेजेस। इसका मतलब इसमें क्या है, 4 लार्वल स्टेजेस हैं। ठीक है, 4 लार्वल स्टेजेस होती हैं किसमें, निमेटोड में, याद रखना। देखो अब टोटल अगर पूछा जाए कितनी स्टेजेस होंगी, तो एक तो हो गई एग स्टेज, 4 हो गई हमारी लार्वल स्टेज, और एक हमारी हो गई एडल्ट स्टेज। तो टोटल स्टेज अगर पूछा जाए कितनी है तो 6 हो गई, एग और एडल्ट और 4 लार्वल। और सिर्फ पूछा जाए लार्वल स्टेजेस कितनी है तो 4 लार्वल स्टेज हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए भैया इन द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड द फर्स्ट मोल्ट अकर विद इन द एग, मतलब पहली जो मोल्टिंग है वो कहाँ हो जाती है, J1 जो है पहली मोल्टिंग कहाँ हो जाती है, अंडे के अंदर ही हो जाती है, एग के अंदर ही पहली मोल्टिंग हो जाएगी। बात समझ में आई। सेकंड मोल्टिंग में क्या होगा, अंडा ब्रेक होगा और लार्वी बाहर आएगी, यानी सेकंड जो जुवेनाइल 2 है, J2 है, इसमें क्या होता है, लार्वी अंडे से बाहर आती है J2 में। J1 अंडे के अंदर ही होगा, J2 में लार्वी बाहर आ जाएगी। इंग्विना ट्रेटसाई में क्या होता है, देखो अलग अलग टाइम पर सबकी सुसुप्ता अवस्था आती है। सुसुप्ता अवस्था क्या होती है,
सुसुप्तावस्था का मतलब होता है उस टाइम पर जो लार्वी होगी वो कोई भोजन ग्रहण नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, एकदम मरे जैसे पड़ी रहेगी, लेकिन होगी जिंदा। ठीक है, कोई काम नहीं करेगी, एकदम सुसुप्त हो जाएगी, कुछ काम ना करे, क्विसेंट हो गया। ठीक है, तो हर निमेटोड का अलग अलग क्विसेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें इंगुइना टिटसाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्विसेंट स्टेज कब होता है? J2 में होता है। 28 से 32 साल तक ये चलता रहता है। ठीक है, 28 से 32 साल तक इंगुइना टिटसाई क्या होगा? क्विसेंट स्टेज में चला जाएगा और वो रिटर्न होगा ही नहीं, मतलब उसी में ऐसे डेथ जैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद एक्टिव होगा। डाइटिलेंचस डिप्सेसी की अगर बात करें तो J4 स्टेज है, यानी जुवेनाइल 4 स्टेज में इसमें क्या होता है? क्विसेंट स्टेज में जाता है डाइटिलेंचस डिप्सेसी, जो हमारा क्या है? प्याज वगैरह में रगने वाला निमेटोड है भैया, ऑनियन का निमेटोड है। ठीक है, डाइटिलेंचस डिप्सेसी। इंगुइना टिटसाई J2 में जाता है, डाइटिलेंचस डिप्सेसी J4 में जाता है, जुवेनाइल 4 में। ठीक है, इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड बिलोंग टू क्लास। भैया 2 क्लासेस हैं प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड में, कौन कौन सी? एक है सेक्रेनेटिना टिया और एक है टाइलेंचिडा। क्या है? सेक्रेनेंटिया नेंटिया। ठीक है, और एक क्या है? टाइलेंचिडा। ठीक है, 2 हमारी क्लासेस पाई जाती हैं। इन टाइलेंचिड्स क्यूटिकल इज मार्क्ड विद ट्रांसवर्स स्ट्रेशन नोन एज स्ट्री। दे आर डीप क्रायोसेमेटेड called annuli and spine or the posterior margin and useful for taxonomic importance। देखो, नामकरण के लिए सारी चीज़ें क्यूटिकल पर कहाँ कहाँ पर स्पाइन्स एन्यूली पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, इसमें पाया क्या जाता है? सिरिंज जैसी एक संरचना पाई जाती है, जिसे चुभा कर जो है क्या होता है? निमेटोड एंटर करते हैं, इसे स्ट्री या एन्यूली बोला जाता है। ठीक है, ओनली हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस इज मेटाबॉलिक यूनिसेलुलर लेयर होती है। देखो, क्यूटिकल जो होती है, जो इनमें क्यूटिकल पाई जाती है, वो नॉन सेलुलर होती है। क्या है? नॉन सेलुलर, अकोशिकीय है। इनमें जो हाइपोडर्मिस पाई जाती है, जो क्यूटिकल का निर्माण करने का काम करती है, हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस भी बोलते हैं, ये कैसी है? सिंगल सेलुलर है, यानी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर है। इसके बाद टाइलेंचिड्स प्रेजेंट स्टोमा और बक्कल कैविटी और स्टाइलेट, हेंस टाइलेंचिड्स निमेटोड स्टायोस्टाइलेट बोला जाता है। जो टाइलेंचिड क्लास के हैं फैमिलीज, टाइलेंचिडा क्लास में जो फैमिलीज ऑर्डर्स पाए जाते हैं, वो टाइलेंचिडा क्लास के जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? स्टोमा पाया जाता है, या स्टोमा को ही बोलते हैं बक्कल कैविटी, या इसी को बोलते हैं स्टाइलेट, या बोलते हैं स्टोमो स्टाइलेट। दोनों को मिला देंगे, स्टोमा और स्टाइलेट, तो स्टोमा स्टाइलेट बोल देंगे। ठीक है, ये क्या होता है? सिरिंज का काम करता है, पियर्सिंग इनटू द प्लांट सेल का काम करता है। कौन? स्टोमा स्टाइलेट। ये पाया किस में जाता है भैया? टाइलेंचिड्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टाइलेंचिड्स में पाया जाता है भैया। टाइलेंचिड्स में क्या पाया जाता है? सिरिंज जैसी एक सुई जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्टेमोस्टाइलेट। स्टेमोस्टाइलेट डेवलप्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ वॉल एंड बक्कल कैविटी। बनता कैसे है ये? तो बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी होती है उसकी वाल्स के जुड़ने से ये बनता है। बक्कल कैविटी की वाल्स की जुड़ने से क्या बनेगा? स्टेमोस्टाइलेट बन जाएगा, यानी सिरिंज बन जाएगी वो। इन सम निमेटोड रेक्टल ग्लैंड 3 इन फीमेल एंड 6 इन मेल। रेक्टल ग्लैंड क्या होती है? रेक्टल ग्लैंड पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? फीमेल में पाई जाती हैं 3 और मेल में पाई जाती हैं 6। काम इनका क्या होता है भैया? काम इनका होता है प्रोडक्शन ऑफ जिलेटिनस मैट्रिक्स। क्या करेंगे? चिपचिपा पदार्थ पैदा करेंगे। चिपचिपा पदार्थ ये क्या करेगा? ये अंडों को चिपकाने का काम करेगा। ये भैया अंडों को चिपकाने का काम करता है, लेकिन फीमेल में सिर्फ 3 और मेल में कितने पाए जा रहे हैं? 6 पाए जा रहे हैं। क्या भैया? रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली फीचर ऑफ डोरीलैमिडा बट आल्सो फाउंड इन मिलेडोगाइन। ठीक है, डोरीलैमिडा और मिलेडोगाइन दोनों में हमको देखने को मिल जाता है क्या? रेक्टल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद एफेलेंचॉइड स्पीसीज, यानी एफेलेंचॉइड वैसे ही जैसे होता है ऐसे एफेलेंचॉइड स्पीसीज जो हमारा क्या है? स्ट्रॉबेरी में रोग फैलाता है, जिसे स्प्रिंग क्रिम्प या समर क्रिम्प बोला जाता है। ठीक है, जो एफेलेंचॉइड है उसके कारण स्ट्रॉबेरी में कौन सा रोग हो जाएगा? स्प्रिंग क्रिम्प या समर क्रिम्प। ठीक है, रूट रॉट काज ऑन पोटैटो ट्यूबर। डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर जो हमारा है वो क्या करता है? आलू में रूट रॉट जो है काज करता है, यानी सड़न पैदा करता है। रूट रॉट क्या कौन कॉज करेगा भैया? डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, इसके बाद लीजन एंड निक्रोसिस काज्ड बाई प्रेटिलेंचुलस और रोडोफिलस सिमिलिस।
पैराटिलेंचस या रोडोफिलस सिमिलिस के द्वारा क्या होता है, लीजन्स या निक्रोसिस हो जाती है। निक्रोसिस का मतलब क्या होता है भैया, निक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का मरना क्या कहलाएगा, निक्रोसिस कहलाएगा। ठीक है, सेल्स का मरना क्या कहलाता है, निक्रोसिस कहलाता है। होता किसके कारण है भैया, पैराटिलेंचस या रोडोफिलस सिमिलिस के कारण हमको ये देखने को मिल जाता है। फर्स्ट जुवेनाइल ऑफ निमेटोलॉजी इन द वर्ल्ड वार, पहली जनरल जो हमारी है, पहली पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी निमेटोलॉजी की, कौन सी थी, निमेटोलॉजिया थी। ठीक है, इसके बाद निमेटोड प्रोसेस 6 स्टेज, 6 स्टेज बताए थे, एक अंडा है, एक एडल्ट है, 4 लार्वल स्टेज हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड जनरली अटैक्स ऑन, कहाँ अटैक करते हैं, ज़्यादातर जड़ पर अटैक करते हैं। निमेटोड कहाँ अटैक करता है, जड़ पर अटैक करता है। ईसोफेगस ऑफ निमेटोड इज कंसिस्ट 3 पार्ट कॉल्ड ट्राइडियल सिमेट्री। देखो, ट्राइडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है 3 बराबर भागों में बट जाए, यानी कुछ ऐसा इसका ईसोफेगस बटा हुआ होता है। जो ईसोफेगस है यानी इसे बोलते हैं ग्रास नलिका, यानी जहाँ से खाना एंटर करते हैं, हम लोग के गले में पाया जाता है, यानी माउथ के बाद जो पार्ट पाया जाता है उसे ईसोफेगस बोलते थे। ऐसे ही इनमें भी ईसोफेगस पाया जाता है माउथ के बाद, लिप्स के बाद में। तो ये जो ईसोफेगस है इनके में ऐसा कुछ बटा होता है 3 भागों में। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्राइडियल सिमेट्री, के लिए 3 भागों में बटा रहे, ट्राई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसे बोलते हैं 3 भागों में बटा रहता है। द ओरल एपरेचर बेसिकली सराउंडेड बाई 6 लिप्स, भैया 6 ठो इनके में क्या पाए जाते हैं, होंठ पाए जाते हैं। अगर पूछे भैया 6 लिप्स पाए जाते हैं किसमें, भैया नेमेटोड में। इसे बोलते क्या है, हेक्सारेडियल सिमेट्री बोलते हैं। 6 भागों में बटा होगा भैया ओरल एपरेचर, यानी जो मुख है वो 6 भागों में बटा होता है, इसे 6 लिप्स बोलते हैं, और इसे बोल देंगे हेक्सारेडियल सिमेट्री बोल देंगे। ठीक है, मुंह 6 भागों में बटा है, ईसोफेगस 3 भागों में बटा है, याद रखना। ठीक है, 6 लिप्स से बोल देते हैं। मैरीगोल्ड जो हमारा टैगेटस इरेक्टा या टैगेटस पोर्टुला है, मैरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम है, मैरीगोल्ड माने क्या, गेंदा, गेंदा का साइंटिफिक नेम होता है टैगेटस इरेक्टा। ठीक है, ये हमारा, और एक गार्लिक भी यानी लहसुन, एलियम सेटाइवम, ये दोनों हमारे क्या हैं, निमेटोड को ख़त्म करने वाली दवाई हैं। इसको सबसे पहली बार किसके खिलाफ यूज किया गया था, किस निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड के खिलाफ सबसे पहले यूज किया गया था, किसको, मैरीगोल्ड को। ठीक है, आजकल तो दवाई इससे बन रही है बहुत सारी, मैरीगोल्ड से वो जीन निकाल कर बहुत सारी दवाइयाँ उससे बनाई जा रही हैं। ठीक है, निमेटोड के लिए। ऑल जेनेना ऑफ वायरस वेक्टर निमेटोड बिलोंग टू ऑर्डर। देखो, जितने भी निमेटोड हैं जो कि क्या करते हैं, वायरस को फैलाते हैं, यानी वायरस वेक्टर के रूप में काम करते हैं, वायरस के वाहक का काम करते हैं, वो सारे किस ऑर्डर में आते हैं, डोरीलेमिडा। जो हमारा डोरी है भैया, डोरी जैसा होता है भैया वायरस, डोरी वाले क्या करते हैं, उसको लेके चल देते हैं भैया। ठीक है, तो क्या होता है, वायरस को वेक्टर का काम कौन सा निमेटोड की फैमिली करती है, ऑर्डर करता है डोरीलेमिडा। ऑल जेनरा ऑफ वायरस वेक्टर निमेटोड आर ऑटो पैरासिटिकली मोड ऑफ फीडिंग। इनमें क्या होता है, ऑटो पैरासिटिक मोड ऑफ फीडिंग होता है, स्वतः ही क्या करते हैं भैया, भोजन ग्रहण करते रहते हैं, ऑटो पैरासिटिक मोड है। निमेटोड ट्रांसमिटेड ओनली आरएनए वायरसेस, किस वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं, सिर्फ आरएनए वायरस का करेंगे। और मोस्टली प्लांट वायरस क्या होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, यानी प्लांट में ही ये काम करेगा। एनिमल वायरस डीएनए वायरस होते हैं ज़्यादातर, इसलिए उनको फैलाने का काम कम करता है। बाई ग्रोइंग ऑन ऑफ अ होस्ट नॉन होस्ट क्रॉप इन बिटवीन अ टू, देखो यहाँ पर हमने ये 3 फसलें लगाई। ठीक है, 3 खेत हमारे थे। अब इसमें हमारी एक ऐसी फसल है जिस पर निमेटोड बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस पर हमारी ऐसी फसल जिस पर निमेटोड बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके इधर ये हमारी 2 फसलें हैं, मान लो ये क्या है, आलू है। ठीक है, ये आलू है। आलू में कौन सा निमेटोड ज़्यादा लगता है, डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर लगता है, डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर। अब आलू पर डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर लगेगा, इसके बीच में अब एक खेत खाली है, इसमें हम आलू ना उगाकर दूसरी फसल उगा दें जिसमें डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर कुछ कर ना पाता हो, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसमिशन रुक जाएगा। ऐसे कंट्रोल मेथड को हम लोग कल्चरल मेथड बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। सीधे सीधे तुमसे अगर पूछा जाए कि भैया कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस या क्रॉप रोटेशन का चूज़ करके अगर हम किसी निमेटोड को या हम किसी इंसेक्ट को या किसी रोग को अवॉइड करते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो कल्चरल मेथड बोलेंगे, जितने भी ऐसे सिस्टम तुम अपनाते हो। ठीक है, इसके बाद भैया अब थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लें तो पॉइंट्स हो गए थे। निमेटोलॉजी की अगर हम बात करें भैया, तो निमेटोलॉजी, लॉजी लिखा है, इसका मतलब किस भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का शब्द होगा, बता चुके हैं। कल्चर मतलब लैटिन, लॉजी मतलब ग्रीक।
ठीक है, पोमोलॉजी को छोड़कर पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। निमेटोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें निमे का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा, ओइड्स का मतलब होता है लाइक यानी धागे नुमा जो संरचना होगी उसे बोल देंगे निमेटोड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसे एल वार्म भी बोलते हैं, राउंड वार्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि राउंड क्रॉस सेक्शन में बटा होता है। इसके बाद डिफिनेशन की बात करें अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तुम बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे डिफिनेशन में ही, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। निमेटोड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है, यानी सबसे ऊपर आउटर लेयर पाई जाएगी, एक फिर मिडिल, एक फिर एंडो, ठीक है, 3 लेयर में बटा होगा, इसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी अगर बीच से इसको काटेंगे तो जितना भाग इधर जाएगा उतना ही भाग इधर जाएगा, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया। अनसेगमेंटेड होता है, यानी खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। इसके अलावा स्यूडोकोलोमैटिक होता है। स्यूडोकोलोमैटिक का मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको समझाते हैं तुमको। देखो, ये हमारा जो है एक सिस्टम है, ये इसे बोलते हैं कोलोमैटिक। कोलोमैटिक क्यों? जो बाहर वाला आवरण पाया जा रहा है नीले कलर का जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। इसके अंदर जो हमारा एक और आवरण पाया जाता है इसे बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा और पाया जा रहा है जिसे बोलते हैं इंडोडर्म, ठीक है। जो एक्टोडर्म से इंडोडर्म को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक मतलब तरल मतलब गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को बोला जाता है क्या? कोलम। क्या बोलते हैं? कोलम, COELOM, कोलम, ठीक है, कोलम बोलते हैं। अब इस कोलम के कारण क्या होता है? ये कोलम जो हमारा है, ये गाढ़ा पदार्थ है, ये एक्टोडर्म को इंडोडर्म से और इंडोडर्म को मेसोडर्म से जोड़ने का काम करता है। ऐसे जो एनिलिड्स में पाया जाता है, एनिलिड्स यानी केचुए में पाया जाता है ऐसा सिस्टम, जो क्या होते हैं? कोलोमैट होते हैं, क्योंकि उनमें एक्टोडर्म इंडोडर्म से, इंडोडर्म मेसोडर्म से किससे जुड़ा होता है? कोलम के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अगर ये जुड़ाव कोलम के द्वारा ना हो, एक्टोडर्म अलग हो, इंडोडर्म अलग हो, मेसोडर्म अलग हो, तीनों अगर अलग अलग होंगे, इस सिस्टम को क्या बोल देंगे? एकोलोमैट बोल देंगे, यानी कोलोमैट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जो निमेटोड हमारे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्यूडोकोलोमैट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बाहर वाला आवरण है, नहीं एक्टोडर्म, ये तो क्या होता है? मेसोडर्म से कोलम के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन मेसोडर्म जो है वो इंडोडर्म से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। मेसोडर्म इंडोडर्म से नहीं जुड़ा होता है, इसीलिए इस सिस्टम को बोल देते हैं क्या? इसे बोल देते हैं स्यूडोकोलेडम। क्या लिखा है भैया? राउंड वर्म, यानी निमेटोड में ये पाया जाता है। स्यूडोकोल होता है, स्यूडोकोल का मतलब एक्टोडर्म, देखो क्या जुड़ा है? मेसोडर्म से जुड़ा हुआ है, एक्टोडर्म मेसोडर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडोडर्म से जुड़ा हो नहीं। यहाँ पर जगह खाली दिख रही है, इसी को बोलते हैं स्यूडोकोलम। बात समझ में आ गई? तो क्या है? स्यूडोकोलोमैटिक होता है निमेटोड। अगर केचुआ पूछा जाए तो कैसा होता है? कोलोमैटिक होता है, ठीक है। इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स विद द ट्राइड्रियल ईसोफेगस, 3 भागों में ईसोफेगस बटा होता है। बताए थे ग्रास नलिका कितने भागों में? 3 बराबर भागों में बटी होगी। ट्राइरेडियल ईसोफेगस होगा। मुख कितने भागों में बटा होता है? 6 भागों में बटा होता है, इसलिए 6 लिप्स बोलते हैं। निमेटोड्स आर स्यूडोकोलोमैट होते हैं। ओनली एक्टोडर्म इज लिंक्ड विद द मेसोडर्म व्हाइल इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द इंडोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल। निमेटोड बता दिए तुमको क्या है? एक्टोडर्म मीजो से जुड़ा हुआ है, लेकिन मीजो इंडो से नहीं जुड़ा है या एलिमेंट्री कैनाल से नहीं जुड़ा, आहार नलिका से नहीं जुड़ा है, ठीक है, इसलिए स्यूडोकोलोमैट इसको बोल देते हैं। मार्फोलॉजी की अगर बात करें, द निमेटोड बॉडीज कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसा निमेटोड मान लो ये पतला दिख रहा है, मोटा करके दिखाया तुमको, इसके अंदर एक और संरचना इसे पाई जाएगी, ठीक है। जो बाहर वाला आवरण है इसे तो हम बोल देंगे क्या? ये हमारा जो है आवरण हो गया, ठीक है। आउटर ट्यूब हो गया, ये क्या हो गया? आउटर ट्यूब। इसे बोलेंगे आउटर ट्यूब को क्या बोलते हैं? बॉडी वॉल। क्या बोल देते हैं? आउटर ट्यूब को बोल देते हैं बॉडी वॉल, और इनर ट्यूब को बोल देते हैं आहार नलिका। आहार नलिका मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। बात समझ में आई? कुछ ऐसा होता है, देखो ये पतला सा, ठीक। अब इसमें क्या है, जो बाहर हमको नज़र आ रहा है ये हमारी क्या है? बॉडी वॉल है। इसके अंदर और हमारा एक संरचना जो है बनी हुई है, जो अंदर अंदर ही फैली हुई है। जो दूसरा ट्यूब है उसके अंदर, उसे बोलते हैं क्या? हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं क्या? आहार नलिका, जो पूरी हमारे मुख से लेकर जो है गुदा तक फैली होती है। इंसानों में भी होती है, सब में पाई जाती है, नेमेटोड्स में, इंसेक्ट में, सब में पाई जाती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। 2 ट्यूब संरचना बटी हुई है, बता दिए कौन कौन सा। बाहर वाले को क्या बोलेंगे? बॉडी वॉल, अंदर वाले क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। द बॉडी वॉल यानी आउटर ट्यूब ऑफ निमेटोड, 3 भागों में जो बॉडी वॉल है वो बटी होती है। बाहर वाला जो आवरण 3 भागों में बटा है। कौन कौन सा भैया? एक तो हमारा है क्यूटिकल, दूसरा क्या है? हाइपोडर्मिस या इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस, और तीसरा हमारा क्या है? मस्कल लेयर,
ठीक है, मस्क्यूल लेयर जो हमारी है ये होती है। तो क्यूटिकल हमारी, अब बात कर लें क्यूटिकल, जो हमारी इंसेक्ट में जो क्यूटिकल पाई जाती है और जो निमेटोड में क्यूटिकल पाई जाती है, उसमें एक बेसिक अंतर क्या होता है, इसकी जो क्यूटिकल होती है उसमें काइटिन नहीं पाया जाता है। उनमें जो है 25 से 60% तक प्रोटीन जो होती है काइटिन पाई जाती है, ठीक है, उसमें 25 से 60% तक क्या जो प्रोटीन होती है, काइटिन प्रोटीन होती है। लेकिन इसमें प्रोटीन से तो बना होगा लेकिन काइटिन नहीं पाई जाएगी। अगर पूछा जाए भैया जो क्यूटिकल है निमेटोड की उसमें काइटिन कितनी है, तो भैया नहीं पाई जाती एकदम, ठीक है, 0%। काइटिन इज नॉट फाउंड इन निमेटोड्स लिखा है, जबकि इंसेक्ट्स में क्या है 25 से 60% काइटिन पाई जाती है और 25 से 40% तक प्रोटीन पाई जाती है, ड्राई वेट के हिसाब से पानी छोड़ दो अगर। इपिडर्मिस हमारा वही काम करेगी जो भैया इंसेक्ट में कर रही थी, आप लोग को बताए थे। जो इपिडर्मिस क्या करती है भैया, ये करती है, पहली बात तो होती कैसी, यूनिसेलुलर होती है, जबकि क्यूटिकल कैसा है, नॉन सेलुलर है, कोई सेल नहीं, नॉन सेलुलर है। इपिडर्मिस एक कोशिकी है, नहीं यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका काम वही है, सिक्रीशन ऑफ क्यूटिकल, यानी क्यूटिकल को बनाने का काम कौन करता है, इपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस करता है। मस्कुलर लेयर, मस्क्यूल लेयर जो है हमारी इंटरनल लेयर है, यही हमारा क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, किसको, एलिमेंट्री कैनाल को क्यूटिकल से जोड़ने का काम करती है मस्कुलर लेयर। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ निमेटोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। भैया 3 भागों में बांट दिया क्यूटिकल को, 3 भागों में ही बांट देंगे एलिमेंट्री कैनाल को। 3 भागों में जो बांटा था हमने बाहर वाले को, यानी बॉडी वाल को, किसमें किसमें, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मस्कुलर लेयर। एलिमेंट्री कैनाल को 3 भागों में बांटेंगे, याद रखना, स्ट्रोमोडियम, मेसेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम प्रो से पहले मत ले आना, प्रोक्टोडियम कहाँ है, बाद में होती है, यानी कहाँ पर होती, नीचे वाले स्थान पर होती है। माउथ से स्टार्ट जब होगा तो स्टोमोडियम होगा सबसे पहले, फिर मीजेंट्रॉन, मीजो मतलब बीच वाला, समझ में आ गया। प्रोक्टोडियम लास्ट में है, प्रोक्टोडियम पहले नहीं है, याद रखना, उल्टा होता है थोड़ा सा, नाम से अगर आप गेस करेंगे तो गलत हो जाएगा। स्ट्रोमोडियम जो है हमारा एंटीरियर यानी अग्रभाग है एलिमेंट्री कैनाल का, बता दिए थे। इन द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड द स्टोमा वर्क्स फ्रॉम द हाइपोडर्मल निडल लाइक्स स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमेटोस्टाइलेट। सिरिंज जैसा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, चलो दिखाई देते हैं आप लोग को। ये जो हमारा पाया जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये नज़र आया आपको, ये सिरिंज जैसा स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिरिंज जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइलेट। क्या बोलते हैं, स्टाइलेट। ये जो स्टाइलेट है, सिरिंज जैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया जाएगा, स्टोमोडियम यानी आगे वाले भाग में पाया जाएगा, तभी तो एंटर कर पाएगा। इसे बोलते हैं स्टोमेटोस्टाइलेट। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मस निडल बोल देते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि हाइपोडर्मिक में पाया जाता है। और भैया क्या होता है, ये हमारा स्टोमेटोस्टाइलेट इसको बोला जाता है। बात समझ में। इसके बाद अगर हम बात करें टाइलेंट चिड्स में जो स्टोमेटोस्टाइलेट पाया जाता है, इस कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट। अब टाइलेंट चिडा जो फैमिली के लोग हैं, टाइलेंचिडा क्लास के जो लोग हैं, इनको क्या होता है, इनके जो सुई है इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक हमारा इसमें भाग होता है कोनस, एक होता है कोनस CONUS, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है नॉब्स, ठीक है। कोनस, सॉफ्ट और नॉब्स। नॉब्स यानी जो सबसे नीचे वाला भाग जो गांठ जैसा ऐसा हमको दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर ऐसे सुई लगी थी, तो ये हमारा जो नीचे वाला भाग है गांठ जैसा, ये हमारा क्या है, नॉब कहलाता है। सॉफ्ट जो हमारा बीच वाला भाग है, कोनस हमारा कोना जो है वही हमारा क्या है, ये हमारा जो, ये हमारा देखो पार्ट नॉब है, ये वाला भाग जो हमारा क्या है, सॉफ्ट है, आगे वाला भाग जो हमारा है वो क्या है, यही हमारा कोनस है, ठीक है। इसके बाद अब हेलिमेंथोलॉजी क्या है, देखो निमेटोड का अध्ययन जब हम लोग कर रहे थे प्लांट के लिए तो उसे निमेटोलॉजी में पढ़ रहे थे, लेकिन वही निमेटोड एनिमल को नुकसान पहुंचाए या इंसान को नुकसान पहुंचाए, यानी जंतुओं में जब आ जाएगा तो उसे हम लोग पढ़ेंगे किसमें, हेलिमेंथोलॉजी में। अंतर कोई नहीं, बस इतना ही अंतर है कि भैया आदमी या तो डोमेस्टिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा तो हेलिमेंथोलॉजी में पढ़ा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें प्लेसेंटा जिजेंटिसिमा। प्लेसेंटा जिजेंटिसिमा जो हमारा है, ये भैया सबसे बड़ा हमारा एनिमल प्लांट निमेटोड है, ठीक है। एनिमल पैरासिटिक निमेटोड, सॉरी एनिमल पैरासिटिक निमेटोड APN है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, 8 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 8 मीटर लंबा होता है। कहाँ पाया जाता है भैया, इतना लंबा है तो व्हेल मछली में पाया जाता है। ये व्हेल मछली में भैया ये पाया जाता है, प्लेसेंटा जिजेंटिसिमा किस में पाया जाता है, व्हेल मछली में सबसे लंबा है, 8 मीटर लंबा है भैया, ठीक है। इसके बाद ड्रैकुनुलस मेडिनियासिस, ड्रैकुनुलस मेडिनियोसिस किस में पाया जाता है, गुइनिया वार्म इसको बोलते हैं। नारूबाला रोग इसके कारण फैलता है आदमी में। इंसानों में नारूबाला रोग किसके कारण फैलता है, ड्रैकुनकुलस मेडिनियोसिस।
ड्रैकुनकुलस मेडिनियोसिस से कौन सा रोग नारूबाला या गुइनिया वार्म से फैलता है। ठीक है, अगर पूछा जाए नारूबाला किससे होगा तो बताओगे गुइनिया वार्म, अगर पूछेगा साइंटिफिक नेम तो बताओगे ड्रैकुनकुलस मेडिनियोसिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी इसे बोलते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया रोग आप लोग सुने होंगे, पैर एकदम फूल जाता है इसलिए हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं, यानी एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसको, और फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, इंसान में फैलता है किसके कारण, निमेटोड के कारण। कौन सा निमेटोड है, ब्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ब्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण क्या होता है, फाइलेरिया हो जाता है। वेक्टर क्या है फाइलेरिया का, फैलाने का काम कौन करता है, एक मच्छर है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी जो है हमारा वही क्या फैलाता है, ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी को ले जाता है भैया, और फाइलेरिया उसके कारण हो जाता है। बात अगर करें एस्कैरिस लुब्रिकोइडिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड वर्म इसी को बोला जाता है। ये हमारा क्या होता है, एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला निमेटोड है, फायदेमंद निमेटोड होता है एस्कैरिस लुब्रिकोइडिस। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, एस्कैरिस किसमें, ह्यूमन की आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाया जाता है। एंटेरियोबियस वर्मिकुलैरिस, ठीक है, एंटियोरोबियस वर्मिकुलैरिस, एंटोरोमियो नहीं है भैया, एंटेरियोबियस है। ठीक है, एंटीरोबियस वर्मिकुलैरिस, ये हमारा क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमारा है। बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो एनल एरिया होता है वहाँ पर जो है सोते टाइम क्या होता है, अचानक से क्या इचिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है बचपन में सबके होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या है, इचिंग वाला होता है। और किसके कारण होता है पूछा जाएगा तो पहला तो हो जाएगा, अगर निमेटोड आए तो निमेटोड करना है। अगर पूछा जाए कौन सा निमेटोड है तो एंटेरोबियस वर्मिकुलैरिस के कारण हमारा क्या होता है, जो बोलते हैं ना चुनैने, वो यही वाला चुनैने काट रहे हैं, वो एंटेरियोबियस वर्मिकुलैरिस के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा ओनकोसेरा वॉल्वुलस, ओनकोसेरा वॉल्वुलस जो हमारा है, इट कॉज ओनकैरियोसिस और रिवर ब्लाइंडनेस, कॉमनली इन अफ्रीका, ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाई, काली मक्खी के द्वारा फैलता है। ओनकोरियासिस ओनकोसेरा वॉल्वुलस के द्वारा फैल रहा है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैलता है, काली मक्खी के द्वारा फैलता है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री अगर बात करें निमेटोलॉजी की, कुछ इतिहास देख लो भैया। तो जेटी नीधम जो हमारे हैं, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किसका किया था, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की खोज की थी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन है, 1743 की बात है, 1743 पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड खोजा गया। कौन सा, एंगुइना ट्रिटसाई। ठीक है, एंगुइना ट्रिटसाई खोजा गया। पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड किसने खोजा, जेटी नीधम ने। जेटी नीधम ने 1743 में खोजा कौन सा निमेटोड, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड एंगुइना ट्रिटसाई। लेकिन तब इसका नाम एंगुइना ट्रिटसाई नहीं था, तब इसका नाम जो नीधम ने रखा वाइब्रियो ट्रिटसाई रखा था। ठीक है, 1885 में बर्कले ने रिपोर्ट किया रूट नॉट निमेटोड को, मेलाइडोगाइन स्पीसीज, रूट्स ऑफ ग्रीन हाउस कुकम्बर, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में भैया ग्रीन हाउस में उगाया जा रहा खीरा। ठीक है, खीरा उगाया जा रहा था इंग्लैंड में, बर्कले भैया पहुंच गए वहां पर, उन्होंने देखा भैया खीरे में तो यार कोई निमेटोड घुस गया है जड़ में, देखे तो रूट नॉट निमेटोड है, उसका नाम रख दिया मेलाइडोगाइन स्पीसीज। हो गया भैया, 1855 की बात है। 1857 में फिर 2 साल बाद कौन भैया, स्टेम एंड बल्ब निमेटोड खोज दिए, डाइटिलेंचस डिप्सेसी। ठीक है, 1859 में सैट्स ने हेट्रोडोरा सैचिटी खोज दिया, सैट के नाम पर सैचिटी नाम रख गया। शुगर बीट में होता है, चुकंदर में, तो भैया शुगर बीट सिस निमेटोड इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हेट्रोडोरा सैचिटी किसने खोजा, सैट्स ने खोजा। 1865 में एच.सी. बैस्टियन, जिनको फादर ऑफ निमेटोलॉजी बोला जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, मोनोग्राफ ऑफ एंगुइलुलिडी। मोनोग्राफ ऑफ एंगुइलुलिडी किसने लिखी है भैया, एच.सी. बैस्टियन ने लिखी है 1865 में। कुहन ने भैया खोज कर ली कि कहा कि ये शुगर बीट सिस्नेमेटोड जो खोजा है सैट्स ने शुगर बीट सिस्नेमेटोड खोज दिया। अब कहा इसको इलाज कैसे किया जाए, तो कुहन भाई आ गए। कुहन भाई ने कहा इसका ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करेंगे, CCS2 का यूज करेंगे, और भैया शुगर बीट सिस्नेमेटोड को कंट्रोल कर दिया इन्होंने। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया, 1884 में डीमन आए, इन्होंने बायोमेट्री एंड टेक्सोनॉमी मोनोग्राफ के अध्ययन किया। मार्फोमेट्री बोला जाता है इसको, मैंने मार्फोलॉजी और बायोमेट्री का यूज़ किया तो भैया मार्फोमेट्री हो गया। 1907 में यानी कॉप, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी आता है, उन्होंने खोज की बहुत सारी।
1933 में क्या हुआ, टॉम गुड्डे ने 2 किताबें नेमेटोलॉजी पर लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड एंड डिजीज दे कॉज इन 1933 किसने लिखी, टॉम गुड्डे ने। प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड एंड डिजीज दे कॉज। सॉयल एंड फ्रेश वाटर नेमेटोड भी 1951 में टॉम गुड्डे द्वारा लिखी गई। इसके बाद चिटवुड एंड चिटवुड ने एक किताब लिखी, इंट्रोडक्शन टू नेमेटोलॉजी। पूछा जाए एन इंट्रोडक्शन टू नेमेटोलॉजी किसने लिखा है, तो बताओगे चिटवुड एंड चिटवुड ने। इसके बाद कार्टर ने, भैया बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्टर और क्रिस्टी वाले। ये कार्टर ने क्या किया था, डीडी की खोज की थी। डीडी हमारा यानी 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसमें नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टी हैं, इसकी खोज की थी क्रिस्टी कार्टर ने। इसके बाद ईडी यानी एथिलीन डाइब्रोमाइड किसने खोजा, क्रिस्टी ने। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कार्टर ने डीडी की खोज की, क्रिस्टी ने ईडीबी की, ठीक है। 1956 में निमेटोलॉजी का फर्स्ट जर्नल ऑफ यूरोपियन सोसाइटी ऑफ निमेटोलॉजी यानी यूरोप में पहली जर्नल निमेटोलॉजी की निकाली गई, निमेटोलॉजी का। फिर भैया 1958 में हेविट रस्की और गोहेन ने पहला रिपोर्टेड द ट्रांसमिशन ऑफ फर्स्ट वायरस बाय निमेटोड, यानी इन्होंने पहली बार खोजा कि वायरस ने, किसी निमेटोड ने क्या किया, वायरस को ट्रांसमिशन किया, फैलाया एक जगह दूसरी जगह। निमेटोड वायरस को भी फैलाने का काम करते हैं। ये खोजा किसने था, हेविड रस्की और गोहेन ने। किस निमेटोड ने फैलाया था भैया, तो जीफी निमा इंडेक्स नाम का भैया एक हमारा क्या था, निमेटोड था। कौन सा वायरस फैलाया था, तो ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस था। उसको यूएस में सबसे पहले खोजा कि जीफी निमा इंडेक्स भैया नाम का निमेटोड, इसको तो लिए जा रहा, घुमा टहला रहा है, ठीक है। किसने खोजा, हेविट रस्की और गोहेन ने। इसके बाद जी थॉर्न ने किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1961 में जी थॉर्न की किताब थी, कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ निमेटोलॉजी। इसे हम लोग बोलते हैं बाइबल ऑफ निमेटोलॉजी। जो प्रिंसिपल ऑफ निमेटोलॉजी, इसी को बोला जाता है बाइबल ऑफ निमेटोलॉजी। किसने लिखी थी भैया, बाइबल ये वाली थॉर्न ने लिखी थी। किस थॉर्न ने, जी थॉर्न ने। कब, 1961 में, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ निमेटोलॉजी इन इंडिया, बार्बर भैया रूट नॉट निमेटोड खोजे थे। प्लांट पैरासिटिक निमेटोड पहला ये केरला में भैया खोजा किसने, बार्बर ने। कब, 1901 में। साइंटिफिक नेम क्या है रूट नॉट निमेटोड का, मेलेडोगाइन स्पीसीज, ठीक है। भारत का पहला खोजा गया निमेटोड पूछा जाएगा अगर, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड इन इंडिया, अगर इन इंडिया लिख जाए इसके आगे तो कौन सा हो जाएगा, रूट नॉट निमेटोड। किसने खोजा, बार्बर ने। अगर इंडिया ना लिखा रहे, सीधे पूछा जाए फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, तो आप बताएंगे एंगोइना ट्रिटसाई। किसने खोजा था, 1743 में नीधम ने खोजा था, ठीक है, याद रखना। अगर भारत में पूछेगा तो कौन, रूट नॉट यानी मिलेडोगाइन। पहला भारत में मिलेडोगाइन, पहला विश्व में कौन सा, एंगोइना ट्रिटसाई। इसमें खोजा बार्बर ने, वहाँ खोजा था नीधम ने, ठीक है। इसके बाद बटलर भैया जो हैं, इन्होंने उफरा डिजीज खोजा राइस में, डाइटलेंचस एंगोस्टस। ये कहाँ भैया खोज लिया, बंगाल में। बंगाल में चावल बहुत पैदा होता है भैया, ये पहुँच गए, देखा अरे यार यहाँ तो भैया उफरा लग जा रहा है यार। इन्होंने खोजा किससे हो रहा है, तो डाइटलेंचस एंगोस्टस इन्होंने देख लिया। फिर भैया मिलने चले गए, मिलने पंजाब, ठीक है। अब पंजाब में इन्होंने भैया एंगोइना ट्रिटसाई को, नीधम तो पहले देख चुका था, लेकिन पंजाब में भारत में सबसे पहले किसने देखा एंगोइना ट्रिटसाई को, तो वो मिलने ने देखा 1919 में। इसके बाद भैया JF दस्तूर, हमारे डस्टर या दस्तूर जो पढ़ना है पढ़ लो। व्हाइट टिप डिजीज इन्होंने खोजा था, एफेलेंचॉइड बैसेई व्हाइट टिप डिजीज है, 1936 में JF दस्तूर ने खोजा था। इसके बाद वासुदेवा ने 1958 में मौल्या डिजीज खोजा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। हेटेरोडोरा एविनी, भैया नीम का थाना एक जगह है राजस्थान में सिकार में नीम का थाना जगह पर इन्होंने खोजा था भैया। उसके बाद और शेषधरी ने भी जो है देख लिया 1959 में। 1958 में सबसे पहले वासुदेवा ने देखा था। उसके बाद भैया EW सिद्दीकी ने क्या किया, ये भैया हमारे यूपी अलीगढ़ में सिट्रस निमेटोड दिख लिए। इसके बाद FGW जॉन्स भैया आए, उन्होंने आलू देखा यार, आलू में देखा ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस। और कहाँ खोजा था ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस, जो हमारा है पोटैटो सिस्ट निमेटोड भैया, नीलगिरी में आलू की बहुत बढ़िया खेती होती है, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, वहाँ भैया इन्होंने क्या किया, देख लिया क्या भैया, पोटैटो सिस्ट निमेटोड। इसके बाद 1966 में भारत में भैया IARI के अंदर
पहली बार निमेटोलॉजी का क्या बना, डिवीज़न बन गया। डिवीज़न ऑफ निमेटोलॉजी कहाँ बना, IARI न्यू दिल्ली। इसके बाद निमेटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बन गई RI में 1969 में, यानी पहले डिवीज़न बना 66 में, फिर भैया सोसाइटी ऑफ निमेटोलॉजिकल सोसाइटी बन गई 69 में, फिर भैया इंडियन जनरल निमेटोलॉजी पर निकाली गई 71 में, और 77 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट यानी AICRP भी चला दिया गया 77 में। पहला AICRP 1957 में चला था, किस पर, मेज़ पर, याद रखना है। इसके बाद भैया कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो शब्द जो भैया टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं वही रहेंगे डिक एंड डोल। भैया 1875 में टैक्सोनॉमी जो है, इन्होंने वर्ड टैक्सोनॉमी क्वाइंट किया था। शब्द टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको नहीं कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, टैक्सोनॉमी शब्द दिया था किसने, डिक एंड डोल ने 1875 में। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम सारे तो भैया बताए थे। फाइलम निमेटोडा, फाइलम निमेटोडा में सारे आएंगे। देखो सबसे ऊपर होता है किंगडम, किंगडम तो इनका एनिमेलिया हो ही जाएगा। दूसरी बात उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम हो गया निमेटोडा क्योंकि सारे निमेटोड हैं। इसके बाद आता है भैया क्लास। अब क्लास में बांटेंगे निमेटोडा को दो में, एक तो हमारा बता चुके हैं क्या, सेकेरेंटिया, और दूसरा हमारा क्या है, एडिनोफोरिया, ठीक है। सेसेरेंटिया बोल देते हैं या सेकेरेंटिया बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेरेंटिया और या सेसेरेंटिया बोलते हैं, और एडेनोफोरिया। तो सेसेरेंटिया या एडेनोफोरिया जो हमारे ये दो क्लासेस हैं। सेसेरेंटिया में क्या होता है, इनको बोलते हैं फैस्मिडा भी। फैस्मिडा मतलब इसमें क्या पाया जाता है, फैस्मिड्स पाए जाते हैं। सेकेरेंटिया में क्या होता है, फैस्मिड्स पाए जाते हैं, पहली बात। इसके अलावा कैजुअल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्लास सेकेरेंटिया हैज़ 2 ऑर्डर्स, नेमली टाइलेंचिडा और एफिलेंचिडा। टाइलेंचिडा और एफिलेंचिडा दोनों किस में आते हैं, सेसेरेंटिया में ऑर्डर क्लास में आते हैं। सेसेरेंटिया क्लास के 2 ऑर्डर, टाइलेंचिडा और कौन सा पता है, एफिलेंचिडा। अब टाइलेंचिडा में हमारे कई सारी फैमिलीज़ आएंगी, सब ऑर्डर टाइलेंचिना आएगा, उसके अंदर काफ़ी सारी फैमिली आएंगी। फैमिलीज़ में भैया हमारा देखो टाइलेंचॉइडी आएगा, सब ऑर्डर क्या है, टाइलेंचॉइडी। इसमें टाइलेंचिडी आएगा, बेलेनोलैमिडी आएगा, एंगुइडिडी आएगा। इसके बाद हैप्लोमोइडी में हमारे कौन सा आएंगे, प्राइटिलेंचिडी और हैप्लोमिडी। इसके अलावा हेट्रोडोइडी में कौन सा आएंगे, हेट्रोडिडी और मिलेडोगाइनिडी। देखो क्या बताए अभी तक, सबसे पहले हमने बताया निमेटोड, ये हमारा क्या है, फाइलम है निमेटोडी। इसके बाद इसको 2 क्लास में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। कौन कौन सी क्लास हमने बताई, 2 क्लास हमने कौन कौन सी बताई हैं, 2 क्लासेस हैं, सेकेरेंटिया और एडेनोमॉर्फिया। कौन सी, सेकेरेंटिया और एडेनोमॉर्फिया, सॉरी एफिलेंचिडा। सेकेरेंटिया और एडेनोफोरिया, सेकेरेंटिया और एडेनोफोरिया, 2 हमारी क्या है, ये क्लासेस हैं। सेकेरेंटिया को फिर हमने किस में डिवाइड किया भैया, सेकेरेंटिया को बांट देंगे हम 2 ऑर्डर्स में। कौन कौन सा, पहला ऑर्डर हमारा हो गया कौन सा, टाइलेंचिडा। दूसरा ऑर्डर क्या हो गया भैया, एफिलेंचिडा। टाइलेंचिडा और एफिलेंचिडा ऑर्डर में बांट दिया सेकेरेंटिया को। अब टाइलेंचिडा में कई सारे ऑर्डर, सब ऑर्डर हैं, उसके बाद फैमिलीज़ हैं। टाइलेंचिडा में कौन कौन सी फैमिली आएंगी, टाइलेंचिडा में 3 सब ऑर्डर है, टाइलेंचॉइडी, हैप्लोलैमिडी, हेट्रोडोइडी। टाइलेंचिडा में फैमिली कौन सी आएगी, टाइलेंचिडी, बेलेनोलैमिडी और एंगुइडिडी। टाइलेंचिडी में टाइलेंचस आएंगे, फिर बेलेनोलैमिडी में कौन से आएंगे, टाइलेंकोरेंचस और बेलोनोमस। इसके अलावा एंगुइडिडी में बहुत इंपॉर्टेंट एंगुइना और डाइटेलेंचस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हैप्लोलैमिडी में हमारा कौन सा आता है, प्रेटिलेंचिडी और हैप्लोमिडी। प्रेटिलेंचिडी में प्रेटिलेंचुलस, रोडोफिलस, नॉकबस ये आएंगे। हैप्लोमिडी में कौन सा आएंगे, हैप्लोलाइमस और रोटिलेंचस। हेट्रोडोइडी में कौन सा आएगा, पहला तो हेट्रोडोरा और ग्लोबोडेरा आएगा और मिलेडोगाइन भी आएगा, ठीक है। हेट्रोडोइडी में कौन सा, हेट्रोडोरा, ग्लोबोडेरा और मिलेडोगाइन, ये हेट्रोडोइडी में। हैप्लोमिडी में कौन से आते हैं, प्रेटिलेंचुलस, रोडोफिलस, नॉकबस, हैप्लोलस, रोटिलेंचुलस। इसके अलावा टाइलेंचॉइड्स में कौन से आते हैं, टाइलेंचुलस। देखो टाइलेंचॉइडी में कौन कौन से आते हैं, तो जिनके आगे टाइलेंच आ जाएगा वो तो आएंगे ही। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट हैं, एंगुइना और डाइटिलेंचस। डाइटिलेंचस में 2, डाइटिलेंचस डिप्सेसी, डाइटिलेंचस डिस्ट्रैक्टर। डिप्सेसी प्याज का है, डिस्ट्रैक्टर आलू का है। एंगुइना टिट्साई गेहूं का है, सब इम्पॉर्टेंट हैं ये, ठीक है सबसे। और उसके बाद अगर दूसरे क्लास में जाएंगे एडेनोफोरा में, एडेनोफोरा का एफेस्मिडा बोला जाता है, यानी फैस्मिड्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, कैजुअल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। देखो
उसमें से जो हमारा पहला क्लास था कौन सा, सेकेरेंटिया, इसमें कैजुअल ग्लैंड नहीं पाई जाती थी। इसमें कैजुअल ग्लैंड पाई जाती हैं। कैजुअल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं, पूंछ के पास में पाई जाती हैं, पूंछ के पास पाई जाती हैं, यानी टेल के पास में पाई जाती हैं। और ये हमारा क्या करती हैं, एक लुब्रिकेंट पैदा करती हैं कैजुअल ग्लैंड्स। ये हमारी इसमें पाई जाती हैं, एडेनोफोरा में पाई जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लॉन्गिडोरा आ जाएगा, यानी लॉन्गिडोरस, जिफिनिमा इसी के अंतर आ जाएगा, ट्राइचोडोरस आ जाएगा, प्रेटिलेंचोडोरस आ जाएगा, ये सारे इसी में आ जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, जीफिनिमा इंपॉर्टेंस है, लॉन्गिडोरस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अंतर की बात कर लें अगर, तो भैया देखो टाइलेंचिडा में हम बताए थे ईसोफेगस क्या होता है, निमेटोड में मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, लेकिन डोरिलैमिडी उनमें 2 भागों में बटा होता है। बक्कल कैविटी को स्टेमोस्टाइलस बोलते हैं, इनको ओडेंटोस्टाइलेट बोलते हैं। ठीक है, दांत जैसे ये पाए जाते हैं ना, इनमें सुई जैसा, इसमें दांत जैसा। इसके बाद क्यूटिकल प्रोसेस डिस्टिंक्ट इन्यूलेशन ऑफ ट्रांसवर्जन स्टेन, क्यूटिकल इन्यूलेशन नॉट क्लियरली ऑब्जर्व। यहाँ पर क्यूटिकल पाई जाती है, एकदम खुल्लम खुल्ला दिखती है, यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व नहीं की जाती है। इसके बाद पैराटिसिज्म ऑफ निमेटोड की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है भैया निमेटोलॉजी की। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, माइग्रेटरी, सेडेंट्री, किसमें कौन सा आएगा। जब तक लिख कर आप याद नहीं करेंगे कभी ये वाला पॉइंट याद नहीं होगा, और क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे होता क्या है सिस्टम। प्लांट है हमारा, प्लांट की जड़ों में ये ज़्यादा लगते हैं तो जड़ बना दिए हम। ठीक है, कुछ हमारे जो है नेमेटोड ऐसे होते हैं जो यहाँ जड़ में, मान लो ये जड़, मोटी सी जड़ है ये, इस जड़ के ऐसे करते हैं कि किनारे पे बैठे रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, और सुई जैसी जो इनकी संरचना आपको दिखाए थे स्टाइलेट, उसको अंदर चुभा देंगे और बाहर बैठ के रस चूसते रहेंगे। ऐसों को हम लोग बोल देंगे इक्टोपैरासाइट। कुछ ऐसे कलाकार होंगे जो इसी के अंदर क्या करेंगे, अंदर इसे आधा घुस जाएंगे, मुख अपना घुसा देंगे पूरा अंदर। ठीक है, बाकी शरीर बाहर, मुंह अंदर कर दें, ऐसे बोले जाएंगे सेमी इंडो। आधा घुसे तो सेमी इंडो। कुछ ऐसे कलाकार होंगे भैया घुस जाएंगे अंदर इसी के, इसी के अंदर बैठ के आराम से खाएंगे पिएंगे, ऐसे को बोलते हैं हम लोग इंडो पैरासाइट। बात समझ में आई। चलो इसके अलावा एक टर्म, 2 टर्म और इसमें, माइग्रेटरी किसे बोलते हैं, माइग्रेटरी, और सेडेंटरी किसे बोलते हैं। अब ये प्लांट के अंदर घुस जाएं या बाहर रहें या जो भी करें, जहाँ इन्होंने एंटर किया चूसना वहीं पर चूसते रहे, वहाँ से मूव करीबे ना करें, एकदम हिले ना, तो ऐसे बोलेंगे जाएंगे सेडेंटरी। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं कि अंदर घुसेंगे जड़ से, उसके बाद चेरते हुए तने तक पहुँच जाएंगे, तना वना सब खा के आएंगे विधिवत, ऐसे बोले जाएंगे माइग्रेटरी। माइग्रेट कर रहे हैं ना एक जगह दूसरी जगह, तो माइग्रेटरी। अब सबके एग्जाम्पल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इक्टोपैरासाइट में माइग्रेटरी कौन है, सेडेंटरी कौन है। सेमी इंडो में माइग्रेटरी कौन है, सेडेंटरी कौन है। इंडो में माइग्रेटरी कौन है, सेडेंटरी कौन है। ये एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन हमेशा आता है भैया, कंफ्यूज बहुत करता है, याद करना आपको बैठ के लिख के करना पड़ेगा। शब्द का मतलब समझा दिए हम। माइग्रेटरी में अगर इक्टो में बात करें हम लोग जो बाहर रह के खाते हैं, तो जीफिनिमा और लॉन्गिडोरस 2 हमारे बहुत कलाकार आदमी हैं जो बाहर रहते हैं। जीफिनिमा बाहर रहता, लॉन्गिडोरस भी बाहर रहता। लॉन्गिडोरस उसके बाद लंबी सी डोरी अंदर घुसा के खा लेता, लॉन्गिडोरस, लॉन्ग मतलब लंबी, डोरी डोरस। ठीक, लंबी डोरी बाहर बैठेगा, अंदर घुसा के चूसेगा रस, बढ़िया। ठीक है, लॉन्गिडोरस ये याद रहेगा कैसा है, इक्टो है, बाहर रहेगा। जीफिनिमा, उसके बाद जीफी मतलब जीभ बहुत बड़ी है, वो अंदर जीभ घुसा देता, चूसता रहता बाहर से। ठीक है, तो हमारे दोनों कैसे हो गए, इक्टोपैरासाइट। बहुत पूछा जाता है, याद रखना। और ये एक जगह बैठ के काम नहीं करते, मूव करते रहते हैं। लॉन्गिडोरस अपनी जो है डोरे को हिलाता रहता, मूव करता रहता ऊपर तक। जीफिनिमा अपनी जीभ को हिलाता रहता, ऊपर नीचे करता रहता, माइग्रेट करता रहता, तो माइग्रेटरी है। इतने आसान तरीके सब समझा भी हम नहीं सकते हैं। तो इक्टो का माइग्रेटरी जीफिनिमा और लॉन्गिडोरस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेडेंटरी इंपॉर्टेंट है नहीं, हेमीसाइक्लोफोरो होता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेमी इंडो की बात करें जो आधा अंदर घुस देते हैं। अब टाइलेंचो वाले जितने थे तुम्हारे वो सारे टाइलेंचो या रोटीलेंचस, जिसमें भी लेंच आ गया है। लेंच जो करते हैं, जो लंच आदमी करता है वो कैसा करता है, आधा अंदर आधा बाहर रह के करता है। कितना आसान तरीके समझ में आ कि जिसमें भी लेंच लिखा दिख जाए तुमको, वो सारे कैसे हो जाएंगे हमारे सेमी इंडो। एक को छोड़कर कौन सा, प्रेटिलेंचस। प्रेटी जो है ये प्रेटिलेंचस कैसा है, ये भैया पूरा अंदर घुस जाता है, पेटी लेके पूरा अंदर। बाकी जितने हैं
टाइलेंचोरेंचस है, चाहे रोटिलेंचस है, चाहे टाइलेंचुलस है, सारे कैसे हैं हमारे सेमी इंडो हैं, आधा अंदर घुसेंगे। बस प्रेटी वाला जो है प्रेटिलेंचस वो इंडो है, अंदर घुस जाता है एकदम गहराई में, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेटरी कौन सा है, टाइलेंचोरेंचुलस माइग्रेटरी है, यानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। सेडेंटरी हमारे जो है रोटिलेंचुलस और टाइलेंचुलस हैं। इसके बाद अगर बात करें इंडो पैरासाइट जो अंदर घुसकर खाते हैं, इसमें प्रेटिलेंचस और रोडोफिलस। भैया रोडोफिलस क्या करता है, रोड बना के एकदम अंदर घुसता है और रोड बना के अंदर अंदर ही मूव करता है, ठीक है। रोडोफिलस आराम से याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। रोडोफिलस क्या करता है, इससे आसान तरीका क्या ही होगा, रोडोफिलस जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, रोड बनाते हैं। ये प्लांट है, प्लांट के अंदर जड़ से घुसे, उसके बाद अंदर अपनी रोड बना लिए, ऊपर तक बढ़िया मूव करके गए, माइग्रेटरी हो गए और इंडो भी हो गए। तो इंडो और माइग्रेटरी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्या हो गया, रोडोफोलस, ठीक है, रोड बना ले रहा। इसके अलावा प्रेटिलेंचस भी हमारा क्या करता है, सेम काम करता है, प्रेटिलेंचस भी सेम काम करता है, ठीक है। इसके बाद मेलाइडोगाइन और हेटेरोडोरा। मेलाइडोगाइन हेटेरोडोरा क्या है, हमारे सेडेंटरी हैं, ठीक है। ये मूव नहीं करते हैं, बस अंदर घुस जाते हैं, जड़ के पास में इसे अंदर घुस जाएंगे, यहीं अंदर बैठ के खाते रहेंगे, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएंगे। मेलाइडोगाइन और हेटेरोडोरा क्या करते हैं भैया, भैया जहाँ घुस गए वहीं भैया हेटेरोडेरा, डेरा डाल दिया ना अपना, जहाँ बैठा वहीं बैठ गया, डेरा डाल दिया। हेटेरोडेरा क्या किया, डेरा डाल दिया। और मेलाइडोगाइन भी वहीं पर बैठ गया, ठीक है। तो भैया ये हमारे क्या है, हेटेरोडेरा और मेलाइडोगाइन कैसे हो गए, सेडेंटरी हो गए। कुछ ऐसे कलाकार आदमी हैं जो भैया कुछ स्टेज तक तो है इक्टो रहते, बार बार खाएंगे, फिर उनका मन नहीं मानेगा तो अंदर भी घुस जाएंगे, यानी बोथ इक्टो और इंडो वाले। इसी में हमारा बहुत कलाकार आदमी आता है, एंगुइना टेट्साई, एफेलेंचोइड बेसई और डाइटिलेंचस डिप्सेसी या डिस्ट्रैक्टर। ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और दोनों प्रकार के हैं, इक्टो एंड इंडो प्रकार के, डाइटिलेंचस, एफेलेंचोइड और एंगुइना, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, 5 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हमारी 6 यूनिट कंप्लीट होंगी। अगली क्लास में जो है हम लोग सारे साइंटिफिक नेम सबका याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग देख के आएंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। अब भैया ऐसा करो, क्लास को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, धड़ाधड़ शेयर करोगे तो अगली क्लास आती रहेगी, नहीं तो भैया इतना थक के आते हैं तो क्लासेस बंद इसी चक्कर में हो जाती हैं। रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, क्लासेस हम देते रहेंगे, कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।